क्योंकि बोलने के पहले मैं आपको रोक देती हूँ। अगर इनके विषय में कोई बात हो ना तो प्लीज कोई बात मत करिए आप। यदि इन्हें मुझसे बात करना है ना तो यहीं आकर बात करना होगा। फोन में तो मैं इनसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी। ठीक है, यदि फिर से जिया जी का फोन आएगा तो मैं फोन उठाकर उन्हें बता दूंगी। इन्हें क्या लगता होगा कि मैं इनकी भाभी की तरह सीधी सादी भोली भाली हूँ? मैं तो अपनी जिद मनवा कर ही रहूंगी। मम्मी, अब तुझे क्या हुआ? मम्मी पापा आ रहे हैं। अच्छा, तो तू इसलिए इतना उछल रहा है? हाँ मम्मी, और पापा तो चॉकलेट भी लेकर आ रहे हैं। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते भाभी। अरे नमस्ते भैया, आइए ना। अरे अंजलि, तू कहाँ चली बेटा? लो चिंटू बेटा, तुम्हारे लिए चॉकलेट्स लाया हूँ मैं। ओह चॉकलेट्स, ये सब क्या चल रहा है बेटा? हर 1-2 महीने में तुम लोगों के बीच में ऐसे अनबन क्यों होती रहती है? अब ऐसा है मम्मी जी, अंजलि हर 1-2 महीने में अपने मायके आने की जिद करती है और मैं उसे कहता हूँ कि ठीक है मैं तुम्हें छोड़कर आ जाऊंगा, लेकिन अंजलि जिद पर बैठ जाती है। कहती है जितने दिन मैं मायके में रुकूंगी उतने दिन आप भी रुकिए। अब 1-2 दिनों की बात हो मम्मी जी तो मैं रुक जाऊं, लेकिन अंजलि तो हर 2-3 महीने में आती है और 15-20 दिन के पहले वापस जाती नहीं है। मेरी भी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं। अब आप ही बताइए, मैं इतने दिनों तक यहाँ आकर रुकूंगा तो आप लोगों को अच्छा थोड़ी ना लगेगा। अरे ना ना दामाद जी, ऐसी बात नहीं है, भला हमें क्यों बुरा लगेगा? वो ऐसा है ना मम्मी जी, मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं घर में। जिम्मेदारियां हैं? क्या करते हैं आप दिन भर घर में? सच कहती हूँ मम्मी, ये 1 घंटे के लिए भी दुकान नहीं जाते हैं। दुकान तो सिर्फ बड़े भैया और पापा ही संभालते हैं। ये तो बस पूरे टाइम घर में या तो मोबाइल चलाते रहते हैं या टीवी देखते रहते हैं, या कुछ नहीं तो अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर एंजॉय करते रहते हैं। अरे मैं कहती हूँ इस तरह से अपना समय बर्बाद करने से अच्छा है कि आप मेरे साथ मायके चलिए। लेकिन जी ये तो गलत बात है, आपको भी कुछ जिम्मेदारियां उठानी चाहिए अपने घर में। वो ऐसा है ना भाभी जी, अभी पापा और भैया है ना भाभी, घर की जिम्मेदारियां और दुकान की जिम्मेदारियां उठाने के लिए, इसलिए मम्मी नहीं चाहती है कि अभी से मेरे ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां आ जाए। मम्मी का यही कहना है कि अभी तो मेरे घूमने फिरने और खाने पीने के दिन है। यही तो सबसे बड़ी समस्या है मम्मी, जब ये घर में कोई दूसरी जिम्मेदारियां नहीं उठाते तो अपने बेकार के दोस्तों के साथ घूमने से अच्छा है ना कि मेरे साथ समय बिताइए, मेरे मायके में रहकर। अच्छा ठीक है मम्मी जी, मैं ना अब आपकी बेटी की नाराजगी दूर करता हूँ। खुश अंजलि, और जब तक तुम अपने मायके में रहोगी मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा, ओके? अब ये गुस्सा थूको। अरे तुम दोनों भी ना एक बच्चे के माता पिता हो गए हो, लेकिन अभी भी बच्चों जैसी बातें करते हो। ठीक है, इसी बात पर हम पानी पूरी खाकर आते हैं। देर किस बात की है, चलो अभी तुम्हें पानी पूरी खिला कर ले आता हूँ। मम्मी जी, ये ननद नंदोई बिल्कुल बच्चों की तरह हरकत करते हैं। लेकिन मम्मी जी ऐसे कब तक चलेगा? जिया जी को ना थोड़ी जिम्मेदारियां उठानी चाहिए। अब वो अकेले नहीं, उनकी एक पत्नी और उनका एक बेटा भी है। हाँ बहू, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन समधन जी को भी तो ये चीज दिखाई देनी चाहिए ना कि उनके छोटे बेटे को अब जिम्मेदारियां सौंप देनी चाहिए। हाँ मम्मी जी, और हम जिया जी से एक कहेंगे तो शायद उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह धीरे धीरे समय बीतने लगता है। अब तो अंजलि हर 2 महीने में अपने मायके आ जाती है और साथ में अपने पति और बच्चे को भी ले आती है। और जब भी अंजलि आती 15-20 दिन के पहले वापस अपने ससुराल नहीं जाती, और बेचारी अंजलि की भाभी बस ननद नंदोई और उनके बच्चों की सेवा में ही लगी रहती। भाभी क्या बना रहे हो? अरे दीदी आप कब आई? बस अभी आई हूँ भाभी। ये जी छोड़ने आए हैं क्या भाभी? पिछले बार की बात भूल गए क्या आप? इन्होंने मुझसे वादा किया था ना कि अब मैं जब भी मायके आऊंगी तो ये भी मेरे साथ रहने मेरे मायके आएंगे। इसलिए फिर क्या था, मुझे आने का मन किया। मैंने इनसे कहा कि चलो अपना वादा तो निभाना पड़ेगा। फिर क्या था, ये चले आए मेरे साथ। अच्छा दीदी, वैसे आप क्या बना रही हैं भाभी? हाँ अंजलि दीदी, आज तो मैं गोभी की सब्जी और पूड़ी बना रही हूँ। मैंने सब्जियां तैयार भी कर ली है। अरे नहीं भाभी, ये गोभी की सब्जी तो रहने दीजिए आप। इनको ना राजमा चावल खाने का बड़ा मन कर रहा है, तो आप राजमा चावल बनाइए ना आज। राजमा चावल? अच्छा ठीक है, बना देती हूँ मैं। ठीक है भाभी, थोड़ा कोशिश करना कि जल्दी बन जाए, हम लोगों को भूख लगी है। ठीक है, जब बन जाए तो मुझे आवाज लगा देना। मुझे तो लगा कि नंदोई जी मजाक कर रहे हैं, वो कहाँ इतने दिनों के लिए अंजलि दीदी के साथ आ सकते हैं। और ये अंजलि दीदी ऐसे ऑर्डर लगाकर चली जाती है, कभी मुझ पर इनको तरस नहीं आता। मैं अकेले घर का सारा काम करती हूँ। मम्मी जी भी कुछ नहीं कहती है अंजलि दीदी से। अरे भाभी सुनिए ना, पहले एक अच्छी अदरक इलायची वाली चाय पिला दीजिए, ये बोल रहे हैं। ठीक है दीदी, अभी ले आई। अब तो बेचारी रजनी के पास एक ही काम बचा था, हर महीने ननद नंदोई की सेवा करो। मम्मी जी, ये अंजलि दीदी और जिया जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या वापस चली गई अंजलि दीदी अपने ससुराल? अरे कहाँ बेटा? अरे ये अंजलि की सहेली है ना प्रिया, वो भी आई हुई है दामाद जी के साथ। तो उसी ने फोन किया था कि अंजलि पुनीत जी को लेकर आ जाओ, हम मूवी देखने चलते हैं। तो गई है वो पुनीत के साथ। वैसे मम्मी जी, बुरा न माने तो एक बात कहूँ मैं आपसे? हाँ कहो ना बेटा। मैंने क्या कभी तुम्हें अंजलि से कम समझा है? मैंने हमेशा यही सोचा है कि मेरी एक नहीं 2-2 बेटियां हैं। मैं कभी तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मानती हूँ। मम्मी जी, अंजलि और पुनीत जी को ऐसे बार-बार यहाँ आना और फिर इतने दिन तक रहकर जाना, ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। क्या आप पुनीत जी की मम्मी से बात किए हैं इस बारे में? हाँ बेटा, किया था मैंने बात समधन जी से। समधन जी बता रही थी कि अंजलि बिल्कुल अपने ससुराल में रहना नहीं चाहती है, कामकाज से दूर भागती है। मैं तो खुद ही
सारे काम करके बहुत थक जाती हूँ मम्मी जी। हाँ बेटा, ये सब तो मैं भी देख रही हूँ। मामी जी, मुझे भूख लगी है। अरे चिंटू, तुम नहीं गए मम्मी पापा के साथ? मुझे कोई लेकर ही नहीं गया। कोई बात नहीं बेटा, अभी थोड़ी देर में तुम्हारे मम्मी पापा आएंगे। जाओ मामी जी से खाना मांग के खा लो। मुझे खाना नहीं खाना है नानी, मुझे तो मैगी खाना है और साथ में कपकेक भी खाना है। चलिए मामी, मैगी बना दीजिए अपने लिए। बेटा चिंटू, जिद नहीं करते, सब्जी रोटी खा लो चलकर। नहीं नहीं नहीं, मुझे खाना है तो खाना है, मुझे खाना है नानी। जाओ बहू, चिंटू जिद कर रहा है, बना दो इसके लिए थोड़ा सा मैगी। ठीक है बेटा, चलो मैं तुम्हें मैगी दे देती हूँ। ये मेरी अच्छी मामी। चलिए मामी जी। अरे चिंटू, ऐसे दौड़ो नहीं बेटा, गिर जाओगे। हाँ चिंटू, बैठ जाओ बेटा, ऐसे उछल कूद मत करो। नानी, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजा आया जी, बहुत इंटरेस्टिंग मूवी थी। ये मम्मी आ गई, पापा आ गए। आ गए बेटा तुम लोग? हाँ मम्मी, बहुत मजेदार मूवी थी, लेकिन बहुत जोरों की भूख लगी है। भाभी, क्या बनाया है आपने? लेकिन दीदी, मम्मी जी तो बता रही थी कि आज आप लोग डिनर करके लौटेंगे, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए खाना नहीं बनाया। हाँ भाभी, प्लान तो था, लेकिन रिया के घर से फोन आ गया था कि उसका बेबी बहुत रो रहा है, इसलिए हम लोग बिना डिनर करे ही लौट आए। अच्छा एक काम करो अंजलि, जाओ तुम भाभी के साथ दाल चावल ही बना लो, क्योंकि हम सब लोगों ने तो खाना खा लिया है। मम्मी, क्या आप ये मुझे क्या बोल रहे हो? मैं खाना बनाऊंगी? वैसे तो मैं इतने थक के आई हूँ, मुझसे तो कुछ काम नहीं होगा, मैं बता देती हूँ। अरे अंजलि, मेरे भी तो सिर में कितना दर्द हो रहा है, प्लीज मेरे लिए एक कप अच्छी अदरक वाली चाय बना दो, मैं कमरे में आराम कर रहा हूँ। चलिए दीदी, दोनों मिलकर खाना बना लेते हैं। वाह मम्मी, देखा आपने भाभी को? शायद इसी को कहते हैं 4 दिन की चटक चांदनी फिर अंधेरी रात। क्या मतलब है दीदी आपका, जो आप मुझे कह रही हैं कि 4 दिन की चटक चांदनी? सही तो कह रही हूँ। अरे जरा सा मैंने आपको खाना बनाने क्या कह दिया, आप तो मुझे ही सुनाने लगी। मम्मी, आप चुपचाप सुन रही हैं, भाभी से कुछ कहिए ना। कैसे मुझे खाना बनाने बोल रही है भाभी? अंजलि, तुम्हारी भाभी तुम्हें खाना बनाने नहीं बोल रही है, अपने साथ मदद करवाने बोल रही है। मम्मी, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है, हम लोग मूवी देख कर आए हैं, मैं कितनी थकी आ रही हूँ। एक तो हम लोगों ने उस रिया की वजह से डिनर भी नहीं किया है। अरे भाभी, जरा सा खाना बनाने के लिए कितने नखरे दिखा रही हैं। यही तो मैं आपसे कह रही हूँ दीदी कि जरा सा खाना ही तो बनाना है, चलकर मेरी मदद कर दीजिए तो मैं भी जल्दी फ्री हो जाऊंगी। अरे आप मूवी देख कर आई हैं तो आप थक गई हैं, और क्या मैं घर में आराम से बैठी हुई थी। एक तो मैंने अकेले चिंटू को संभाला, दिन भर उसने कितना उछल कूद किया है। देखो भाभी, ये आपका काम है, इसलिए खाना आपको बनाना चाहिए। देखिए दीदी, बहुत हो गया, मैंने बहुत सहन किया है, लेकिन सुन लीजिए, मैंने अपने सास ससुर और पतिदेव का ठेका लेकर रखा है, तुम्हारा नहीं। मम्मी, मम्मी सुना आपने क्या कहा भाभी ने? अरे शांत रहो अंजलि और जाओ अपनी भाभी की मदद कर दो। भाभी, जरा सोच समझ कर बात कीजिए आप। सही तो कह रही हूँ ना दीदी, मैंने आपका आपके पति का और बच्चे का ठेका लेकर नहीं रखा है। मैं भी इंसान हूँ, मैं भी थक जाती हूँ। जब तक सहन सकती थी ना, मैंने चुपचाप सब कुछ सह लिया, लेकिन ये क्या है, हर 2 महीने में आप आ जाती हैं, महीना महीना भर रह कर जाती हैं और मुझसे बिल्कुल नौकरानी की तरह काम करवाती हैं, अपने बच्चे का, अपने पति की सेवा करवाती हैं आप मुझसे। इसलिए बहुत हुआ दीदी, अब तो मैं नहीं सह सकती। देखा ना कैसे बोल रही है भाभी। देखिए भाभी, जब सास ससुर पति आपका है तो ननद भी तो आपकी हुई ना। आप अपनी ननद को सबसे अलग क्यों कर रही हैं? नहीं दीदी, मैंने अपनी ननद को ना अलग नहीं किया है, लेकिन एक बात सच सच कहूँ दीदी, मैं मुझे ना आप जैसी ननद बिल्कुल नहीं चाहिए। मानती हूँ ननद की सेवा होनी चाहिए, लेकिन जो 2-4-10 दिन के लिए बसने आए उसकी सेवा होनी चाहिए, लेकिन जो पूरी जिंदगी के लिए बसने आ जाए ऐसी ननद की सेवा तो मैं नहीं कर पाऊंगी। माँ, आप क्यों बैठी हैं? कुछ बोलिए ना भाभी को। अरे भाभी, मुझे कितना सुनाई जा रही है। देखिए दीदी, कौन ऐसी ननद को पसंद करेगा जो शादी के बाद भी ससुराल ना जाकर मैके में ही बसना चाहती हो? अरे मैं आपकी सेवा करूं, आपके पति की सेवा करूं, बच्चे की सेवा करूं, मेरे बस की बात नहीं है। आप खुद अपना परिवार संभालिए। देख रहे हो मम्मी आप? अरे कुछ बोलो ना मम्मी, ऐसे चुपचाप क्या सुन रहे हो आप? अरे मैं क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुबह शाम किचन में मेरे साथ हाथ बटाइए, घर के कामों में मेरा साथ दीजिए, तब तो ठीक है दीदी, वरना आप मेरा हाथ नहीं बटा सकते ना, तो आप अपनी पसंद का खाना, जिया जी की पसंद का खाना खुद बनाइए और उन्हें खिलाइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखा ना आपने, सुन लिया अपनी लाडली बहू का? अरे कैसे जबान चला रही है, जरा भी शर्म नहीं आ रही है कि ननद से ऐसे बात की जाती है। अरे भाभी की नजरों में ना ननद की जरा भी इज्जत नहीं है माँ। देखिए दीदी, इज्जत तो है, लेकिन कम से कम इज्जत बनाने वाला कोई काम भी तो कीजिए आप। देखिए दीदी, यदि आप अपने ससुराल से ना 10 दिनों के लिए आती तो मैं भी आपकी सेवा करती, आपको एक गिलास भी पानी उठाकर पीने नहीं देती। आप जो कहती ना दीदी, मैं आपके लिए करती, लेकिन अब आप मेरी ननद नहीं बल्कि आप मेरी पाटीदार हो गई हैं। अब आपको हमेशा के लिए अपने मायके में ही बसना है अपने पति और बच्चों को लेकर, तो फिर आपको मेरे साथ तो देना होगा ना, मेरे साथ घर के काम तो करने ही पड़ेंगे। सुन लीजिए दीदी, ये ना आप ननद वाली हेकड़ी छोड़ दीजिए। सुन लो माँ, अरे तुम्हारी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है और तुम कुछ नहीं बोल रही हो अपनी लाडली बहू को। कहीं ऐसा तो नहीं माँ कि आपकी नजरों में मैं ही गलत हूँ? देखो अंजलि, मुझे तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं तुम्हारी भाभी ठीक ही कह रही है। अरे तुम अपने ससुराल में मुश्किल से 15 दिन रहती हो। अच्छा माँ, मतलब अब मैं पराई हो गई हूँ, अब मेरा कुछ नहीं रह गया इस घर में। यही तो बात है, तुम्हारी भाभी को कुछ कहूँ तो तुम्हारी भाभी गुस्सा हो जाएगी, अगर तुम्हें 2 शब्द डांट दूं तो तुम रोना धोना मचा कर बैठ जाती हो। इसलिए देखो बेटा, मैं ना घर में
और जिया जी का तो फिर अलग से, वो तो अलग ही दमाद होने का हक जताते रहते हैं। उन्हें भी रोज रोज बैठे बैठे सुबह शाम दोपहर को अच्छा अच्छा पकवान चाहिए। सही कह रही हो बहू तुम, दमाद जी को देख रही हूँ मैं, उन्हें काम धंधा नौकरी से तो कोई मतलब ही नहीं रह गया है, बस बैठे बैठे अच्छा अच्छा खाने को मिल जाए। हाँ ना मम्मी जी, बस दिन भर बैठे बैठे या तो मोबाइल चलाते रहेंगे या फिर टीवी देखते रहेंगे। अरे इसके अलावा उनके पास अब कोई काम ही नहीं रह गया है। अब बताइए ऐसे में क्या वो आगे चल के अपनी पत्नी और बच्चे की जिम्मेदारी उठा पाएंगे? अब तो दामाद जी को ना मजे की आदत हो गई है, वो काम धाम करना ही नहीं चाहते हैं। और अंजलि भी कहाँ कम है, अरे काम धाम ना करना पड़े इसी चक्कर में तो दौड़ दौड़ के अपने मायके में आ जाती है। हाँ मम्मी जी, अब तो दीदी जिया जी दोनों को ना बैठे बैठे अपनी सेवा करवाने में मजा आने लगा है। अब तो जिया जी को भी शायद यही लगने लगा है कि इतनी इज्जत काफी है उनकी जिंदगी के लिए, बस बैठे बैठे समय कट जाए। अंजलि दीदी की सास ने मुझे 3-4 बार फोन करके इस विषय में कहा है मम्मी जी कि मैं आपको कुछ समझाऊं कि आप अंजलि को कुछ समझाकर उसे ससुराल में रहने के लिए कहें। अरे मैं सब जानती हूँ बेटा, मैं तो कितना समझाती हूँ उसे, लेकिन तुम देखती हो ना जरा जरा बात में बस गंगा जमुना बहाने लगती है। ठीक है मम्मी, जा रही हूँ मैं, और आज के बाद कभी आपके घर में कदम नहीं रखूंगी। चलिए जी जल्दी आइए, अब यहाँ ना हमारी कोई इज्जत नहीं रह गई है। अरे बेटा ऐसे गुस्से में नहीं जाते हैं, हम तो तुम्हें बस समझा ही रहे हैं। नहीं माँ, मैं नहीं रुकने वाली, जल्दी आइए जी चिंटू को लेकर, और आएंगे भी नहीं आज के बाद हम इस घर में, अब यहाँ कोई नहीं रह गया है हमारा। अरे बेटा अंजलि क्यों इतना तमाशा बना रही है? देख तुझे जाना है ना तू कल सुबह चले जाना, लेकिन ऐसे रात को तमाशा करके मत जाओ बेटा। नहीं माँ, नहीं रुकूंगी मैं, और ना ही कभी आऊंगी। देख अंजलि तू मेरी बात समझने की कोशिश कर बेटा, अभी मत जा तू, तेरे को जाना है ना कल सुबह चले जाना, प्लीज मत जा बेटा। अरे मैंने कहा ना बेटा अभी मत जाओ। हाँ अंजलि, मम्मी जी इतना जिद कर रही है तो तुम क्यों बेकार में मम्मी जी का दिल दुखा के जा रही हो? रहने दो, नहीं जाते, चलो अंदर सामान लेकर। अच्छा मैं ही सामान लेकर अंदर चला जाता हूँ, चलो तुम भी अंदर आ जाओ। अंजलि देखो बेटा, आज तुम मुझे एक बात ना सच सच बताओ, तुम अपने ससुराल में रहना क्यों नहीं चाहती हो? क्या समस्या है तुम्हें अपने ससुराल में? साफ साफ कहूँ मम्मी मैं आपसे, मुझसे ना ये अकेले घर भर के काम काज नहीं होते हैं, और मेरे ससुराल में तो मुझ पर भी अकेले घर का सारा काम डाल देते हैं। 24 घंटे में 12 घंटे तो किचन में ही खड़े रहना पड़ता है मम्मी। ये सब ना मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए मुझे अपने ससुराल में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं अपने मायके आ जाती हूँ। अभी तो तुम ही जाकर दाल चावल बना दो बेटा, फिर कल से अंजलि तुम्हारी मदद करेगी। ठीक है मम्मी जी। अंजलि ये तो गलत बात है ना बेटा, अरे सारी बहुओं को अपने ससुराल में तो कामकाज करना ही होता है ना, तुम्हारी भाभी भी तो करती है। देखिए मम्मी, भाभी खुशी खुशी इसलिए अपने ससुराल में कामकाज करती है क्योंकि उन्हें आप जैसी सास मिली है। अरे मेरी सास तो दिन भर डंडा लेकर सिर पर ही बैठे रहती है, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। अरे मम्मी हमारे घर और मेरे ससुराल में जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है बेटा, बाकी बात हम लोग कल करेंगे, तुम्हारी भाभी अभी दाल चावल बना देती है, तुम खा लेना दामाद जी के साथ। ठीक है मम्मी। मुझे तो लगा था कि मैंने अंजलि दीदी के ऊपर इतना गुस्सा किया, मम्मी जी ने उसे इतना डांटा तो शायद वो आज सुबह जल्दी उठकर मेरे साथ घर के कामकाजों में हाथ बटाएगी, लेकिन इसे तो जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, अभी तक सोकर नहीं उठी है। भाभी नाश्ते में ये छोले भटूरे खाना चाहते हैं तो आप छोले भटूरे बना लेना, और दोपहर के खाने में कढ़ी चावल खाना चाहते हैं ये, तो दोपहर के खाने के लिए आप कढ़ी चावल भी बना लेना भाभी। क्या मतलब अंजलि दीदी? बना लेना नहीं बना लेंगे ये कहो आप, ये क्या बात हुई भाभी? अब मुझे तो ये सारी चीज खाने का मन नहीं है। अरे मेरे लिए ना बनाना सही, पर कम से कम इनके लिए तो बना दो। देखो अंजलि दीदी, ये इनके उनके बहुत हो गया ना, जिया जी अब मेहमान रह गए इस घर के और ना ही आप, इसलिए देखो मैं आप लोगों की रोज रोज की फरमाइशें पूरी नहीं कर सकती। अब तो घर में जो सबके लिए बन गया वही आप लोगों को दिखाना होगा। अरे मैं ही गलत हूँ, मैं ही बुरी हूँ, बोझ हो गई हूँ इस घर के लिए। रहने दीजिए भाभी, कुछ मत बनाइए मेरे लिए, मैं बिल्कुल कुछ भी खाऊंगी पीऊंगी नहीं। किसी ने सच ही कहा है भाभी के आ जाने के बाद ना एक लड़की सुकून से अपने मायके में भी नहीं रह सकती। अरे भाभी के आ जाने के बाद तो 2 टाइम की रोटी भी शांति से नसीब नहीं होती। हे भगवान, कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। दीदी देखिए बेकार में नौटंकी मत कीजिए आप सुबह सुबह। अरे अंजलि क्या हो गया? भैया अच्छा हो गया भैया कि आप आ गए। देखिए ना मैंने भाभी को जरा से छोले भटूरे खाने के लिए क्या बोल दिया, भाभी तो मुझे कितना सुनाई जा रही है। भैया मुझे कहती है भाभी कि तुझे जो खाना है वो खुद से बना कर खा, मैं तेरी नौकर नहीं हूँ। कितना ड्रामा करती है दीदी आप। अरे मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं आपसे। क्यों रागनी, क्या कहा तुमने अंजलि से? देखिए जी, ये बेकार की पंचायत में मत पड़िए आप, मैंने इनसे कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा कि घर के कामकाजों में मेरी मदद किया करो। बताइए मैंने क्या गलत कहा है? अरे मैं भी तो इंसान हूँ, मेरा भी खून लाल है, मैं भी तो थकती हूँ ना। शेखर इन लोगों की बातों में मत पड़ बेटा, तुझे ऑफिस के लिए देर हो रही। ठीक है मम्मी। देखिए ना माँ, आपकी लाडली बहू कितना कुछ सुनाई जा रही है मुझे। देखो अंजलि, सुबह सुबह इस तरह से घर में तमाशा करना अच्छा नहीं लगता। अरे घर के 4 काम के लिए इस तरह घर में हल्ला नहीं फैलाते हैं। अरे थोड़ा बहुत अपनी भाभी के हाथ बटा दिया करो। मम्मी अब आप भी, आपको मालूम है ना कि मुझे घर के काम काज करना बिल्कुल पसंद नहीं है, और जब मैं अपने मायके में हूँ और यहाँ आकर यदि काम काज करूँ तो मेरे मायके में होने का मतलब ही क्या रह जाएगा। ठीक है, यदि भाभी मुझे खाना बनाकर नहीं देना चाहती तो कोई बात नहीं, मत दीजिए, मैं भी भूखे रह जाऊंगी। अरे इस घर का 1 गिलास पानी भी नहीं पीऊंगी मैं। अंजलि हर बातों का तू गलत मतलब क्यों निकाल लेती है बेटा? मैं सब समझती हूँ मम्मी। देखो ना बेटा, अब क्या करूँ मैं इसके लिए? वैसे मम्मी जी मेरे पास एक
को भी अपने घर गृहस्थी की याद आ जाएगी। क्या करना है बेटा, अब तुम्हें कुछ बताओ। इस तरह अंजलि की मम्मी और भाभी अंजलि को सबक सिखाने के लिए कोई नया रास्ता ढूंढ निकालती हैं। ठीक है बेटा, जल्दी आ जाना। कोशिश करूंगी मम्मी जी। चलिए भैया। ठीक है मम्मी जी, चलते हैं हम लोग। ठीक है बेटा। मम्मी, अचानक भाभी अपने भाई को बुलाकर अपने मायके क्यों चली गई? अरे बेटा, उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए अपनी माँ को देखने गई है। अच्छा, तो भाभी 2-3 दिनों में वापस आ जाएंगी ना? नहीं बेटा, अब उसकी माँ की तबीयत खराब है, तो जब तक ठीक नहीं होगी तब तक वो कैसे आ जाएगी? और वो कब आएगी कब नहीं, ये तो वो ही बताएगी बेटा। ये क्या बात हुई माँ, वो क्यों बताएंगी? क्या भाभी अपने मन की मालकिन है जो वो बताएगी उसे कब आना है और कब नहीं? क्या आप कुछ नहीं हो मम्मी? अब आपके होते हुए भाभी अपने मन से आना जाना करेगी क्या? बेटा, उसे अपने मन के फैसले लेना भी तो तूने ही सिखाया है ना। अरे तुझे ही देखकर तो वो मुझसे भी अब पूछना जरूरी नहीं समझती, इसलिए तो सिर्फ वो मुझसे पूछ कर नहीं गई है, मुझे बता कर गई है। और अब तुझे क्यों इतना बुरा लग रहा है? वो मम्मी, अच्छा ये सब छोड़ो और शाम के खाने की तैयारी करो। क्या? मैं क्यों करूं मम्मी? तो कौन करेगा बेटा, तेरी भाभी तो यहाँ है नहीं। अच्छा एक काम करो, चल के मेरे साथ किचन में मदद करो। ठीक है। अच्छा एक काम करो अंजलि, जल्दी से तुम आटा गूंथ लो, तब तक मैं आलू की सब्जी फ्राई कर देती हूँ। मम्मी, मुझे रिया का फोन आ रहा था, रिया बोल रही थी कोई जरूरी बात करनी है उसे मुझसे, तो मैं अभी आती हूँ मम्मी रिया के घर से, फिर मैं आपकी मदद करती हूँ। आराधना जी बहुत कोशिश करती है कि उनकी बेटी घर के काम काजों में उनकी मदद करे, लेकिन अंजलि अपनी माँ की मदद बिल्कुल भी नहीं करती है और बेचारी उनकी मम्मी अकेली घर का सारा काम करती है। अरे जिस लड़की को अपनी माँ को भी काम करता देखकर तरस नहीं आती, वो क्या अपनी भाभी और सास पर तरस खाएगी? अंजलि रोज कुछ न कुछ नया बहाना बताकर इसके उसके घर चली जाती है और जब घर का सारा काम हो जाता है तब वो घर में वापस आती है। अंजलि को सबक सिखाना बहुत जरूरी हो गया है। आराधना जी अपनी बेटी को सबक सिखाने का निर्णय कर लेती है। अंजलि, आजकल खाने पीने में मजा नहीं आ रहा है, तुम्हारी भाभी कब आएगी? हाँ जी, भाभी को गए तो पूरे 4 दिन हो गए, मैं अभी मम्मी से पूछती हूँ। क्या हुआ बेटा? मम्मी, भाभी को गए तो पूरे 4 दिन हो गए ना, क्या भाभी की माँ की तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई है? भाभी क्यों नहीं आ रही अपने ससुराल? तुम्हारी भाभी बोल रही थी कि अभी 1 हफ्ता नहीं आती, उन्होंने कहा और आप मान गई। अरे आप भाभी से कहिए कि वो आकर अपना ससुराल संभाले। अरे अब मैं क्या बोलूं बेटा, आजकल की बहुएं कहाँ अपनी सास की बात सुनती हैं। अच्छा ये सब छोड़ो बेटा और जाओ तुम लोग कहीं से घूम फिर कर आओ। अरे चिंटू भी घर में बोर हो जाता है, चिंटू को पार्क लेकर जाओ। क्या बात है मम्मी, आज पहली बार आपने खुद से कहा है कि हम लोग बाहर घूमने फिरने जाएं। अरे बेटा जरा घूमोगे फिरोगे तो दिमाग भी तुम्हारा ठंडा रहेगा। ठीक है मम्मी। आराधना जी जानबूझकर अपनी बेटी दामाद को बाहर घूमने भिजवाती हैं, लेकिन वो लोग जब लौट कर आते हैं तो देखते हैं कि आराधना जी तो बीमार पड़ी हैं। अरे अब तुझे कैसा लग रहा है आराधना? मम्मी ये क्या हो गया आपको? कुछ नहीं बेटा। अरे तुम कुछ ना बोलो आराधना, तुम आराम करो, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने कहा है ना। देखो बेटा अंजलि, तुम्हारी माँ ना सड़क पर बेहोश होकर गिरी पड़ी थी, वो तो अचानक मेरी नजर पड़ी तो तुम्हारे चाचा ने डॉक्टर को फोन किया। अभी तो डॉक्टर देख कर गए तुम्हारी माँ को। अरे बड़ी भारी कमजोरी आ गई है तुम्हारी माँ को। देखो बेटा अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपनी माँ का ख्याल कैसे रखोगी। अरे आराधना कुछ खाओगी क्या? अरे काम करो बेटा अंजलि, जाओ तुम्हारी माँ के लिए जरा सा दलिया बना दो। ठीक है अभी बना देती हूँ। मम्मी आप ठीक हो जाएंगी, ज्यादा टेंशन मत लीजिए। बस ऐसी पड़ी रहे आराधना तू 8 दिन, देखना तेरी बेटी क्या कल ठिकाने आ जाएंगे। मैंने खिचड़ी चढ़ा दिया है माँ, थोड़ी देर में तैयार हो जाएगी। ठीक है बेटा अपनी माँ की अच्छे से देखभाल करो, मैं चलती हूँ। और सुनो, डॉक्टर ने तुम्हारी माँ को कम से कम 3 महीने बेड रेस्ट कहा है। इस तरह धीरे धीरे पूरे 4 दिन बीत जाते हैं। अंजलि अकेली घर का सारा काम संभालती है, लेकिन अंजलि जिसे काम करने की तो आदत थी नहीं, वो घर के काम काज करके बहुत परेशान हो जाती है। मम्मी आपकी तबीयत में तो कुछ सुधार आ ही नहीं रहा है। अरे नहीं बेटा, पहले से काफी ठीक लगने लगा है मुझे। मम्मी आपकी यहाँ तबीयत ठीक नहीं है और भाभी मजे से अपने मायके में है, आप भाभी को बोलिए ना वो यहाँ आकर आपकी सेवा करे। मम्मी मैं सुबह से शाम तक अकेले ही घर संभालती हूँ, बच्चों का दूध चाय नाश्ता खाना पीना घर की साफ सफाई। अरे पूरा दिन काम काज में कैसे निकल जाता है माँ, मुझे कुछ पता ही नहीं चलता और मैं तो थक के चकनाचूर हो जाती हूँ। इसलिए मैं कहती हूँ मम्मी भाभी को आप यहाँ फोन करके बुलवा लीजिए। अरे यहाँ भी तो आपकी हालत खराब है, भाभी को इस समय यहाँ रहकर आपकी सेवा करना चाहिए, ना कि उन्हें मायके में रहना चाहिए। वैसे भी मम्मी उनकी सेवा करने के लिए उनकी भाभी है ना, भाभी को तो अपने घर का जरा भी ख्याल नहीं रहा। भाभी तो अपने मायके के चक्कर में अपने ससुराल को भूल गई है और इतने दिनों से वहीं पड़ी है। ठीक है बेटा तुम फोन लगाओ और स्पीकर पर रखो, मैं बात करती हूँ। हाँ लो माँ अभी लगाती हूँ। हेलो हाँ बहू मैं बोल रही हूँ। अरे मेरी तबीयत ठीक नहीं है बेटा, तुम यहाँ आ जाओ। अरे मम्मी जी यहाँ मेरी माँ की भी तो तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए मुझे आने में तो समय लगेगा। अरे भाभी ये क्या तरीका है? अरे क्या टाइम लगेगा? अब आपकी माँ 4 महीने बीमार रहेगी तो क्या आप 4 महीने अपने मायके में
कर लो। क्यों दीदी, आप तो अपने मायके में ही बसेरा ले ली है, तो क्या आपको इसमें कोई बुराई नहीं लगती है? और वैसे भी दीदी, आप तो है ही ना मम्मी जी की सेवा करने के लिए, आप कर लो मम्मी की सेवा। वो आपकी भी तो माँ है ना, मेरी तो वो सास है। इसलिए आप अपने मायके में रहकर आप अपनी माँ की सेवा करें, मैं अपने मायके में रहकर अपनी माँ की सेवा करूंगी। ये क्या बात हुई भाभी? देखिए दीदी, मैंने साफ साफ कह दिया, मैं नहीं आऊंगी मतलब नहीं आऊंगी। जब तक मेरी माँ पूरी तरह से ठीक नहीं होंगी तब तक मैं नहीं आऊंगी। आपको जो भी समझना सोचना है वो समझ लीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा तो सुनिए भाभी, मैं अपने मम्मी पापा को तो बनाकर खिला लूंगी, लेकिन आपके पति की सेवा कौन करेगा बताओ? उन्हें कौन खाना बनाकर खिलाएगा? अच्छा ठीक है दीदी, अगर मेरे पति का पेट ही ज्यादा भारी है तो मैं कल से उन्हें यहीं से टिफिन दे दिया करूंगी, या पॉसिबल हो तो उन्हें भी यहीं बुला लूंगी। अरे जब तक मैं अपने मायके में रहूंगी ना तब तक वो भी अपने ऑफिस से छुट्टी ले लेंगे या फिर यहीं से ऑफिस चले जाएंगे। ओके बाय दीदी, मैं फोन रखती हूँ। देखा माँ आपने इसकी जुबान कैसी कैंची की तरह चक 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 चलती है। अरे जाने देना बेटा, तू तो है ना मेरे पास। अरे मेरी इतनी प्यारी बेटी, मेरे इतने न्यारे दामाद, मुझे क्या और किसी की जरूरत है। मम्मी अब कैसी है आपकी तबीयत? हाँ बेटा, थोड़ी ठीक हूँ मैं। ठीक है मम्मी, मैं रागिनी के मायके जा रहा हूँ, मैं आपको देखने आते जाते रहूंगा। भैया ये क्या बोल रहे हो आप? अरे अपनी बीमार माँ को छोड़कर आप भाभी के मायके जाएंगे? वैसा है अंजलि, मैं बहुत दिनों से अपने ससुराल नहीं गया हूँ, और वैसे भी सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे तो जाना चाहिए। और वैसे भी मेरी माँ का ख्याल रखने के लिए आप और जिया जी है ना। अब तो शेखर भी अपने ससुराल चले जाता है, लेकिन इधर घर की जिम्मेदारी अंजलि और पुनीत पर आ जाती है। जैसे मार्केट से सब्जी लेकर आना, राशन लेकर आना, ये सारी जिम्मेदारी बेचारा पुनीत निभाता है। अंजलि अकेली घर का सारा काम करती है और वो अब घर का काम कर करके बहुत परेशान हो जाती है। अब तो उसे ऐसा लगने लगा था कि यहाँ रहने से बेहतर है कि वो अपने ससुराल चले जाए। और अब तो पुनीत भी अपने ससुराल की जिम्मेदारियां उठाते उठाते त्रस्त हो जाता है। उसे भी लगने लगता है कि वो अपने घर में ही अच्छा है। अंजलि एक बात कहूँ मैं तुमसे, तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपने मायके में रानी की जगह नौकरानी बन गई हो? क्योंकि तुमने तो अपने सारे पैतरे लगा लिए, लेकिन तुम्हारी भाभी अपने मायके से आने का नाम नहीं ले रही है। और अब तो तुम्हारे भैया भी अपने ससुराल चले गए हैं, और छोटी छोटी चीजों में मुझे ही अपने जेब से रुपए खर्च करने होते हैं। और अब तो मेरे पास भी इतने रुपए बचे नहीं है कि मैं मम्मी जी की दवाई या घर की साग भाजी में रुपए लगा सकूं। इसलिए अंजलि मैं चाहता हूँ कि तुम मम्मी जी से बोल दो कि हम लोग अपने घर वापस जाना चाहते हैं। अरे अंजलि बेटा, कुछ खाने का मन कर रहा है, जा कुछ बना दे मेरे लिए, फिर दोपहर की दवाई भी तो लेना है मुझे। जा बेटा जल्दी बना दे। माँ मुझे नहीं रहना है तुम्हारे घर, जब मुझे इस घर में आकर नौकरों की तरह काम करना है। मेरे पति को भी अंदर बाहर का सारा काम अकेले ही करना है। इससे तो अच्छा है कि मैं अपने ससुराल में ही रहूं। अगर इतना काम मैंने कभी अपने ससुराल में कर लिया होता ना माँ, तो मेरी सास मुझे पलकों पर बिठा कर रखती। अरे मुझे इज्जत की 2 रोटी मिलती, ये मायके का एहसान तो नहीं रहता मेरे ऊपर। इसलिए माँ मैं कल के कल ही जा रही हूँ अपने पति को लेकर। आप बोल देना अपनी लाडली बहू से, देखते हैं कितने दिन माँ की सेवा करती है। चलिए जी चलकर अपना सामान बांध लेते हैं। अरे गुस्से से ही सही, कम से कम पहली बार अपनी मर्जी से अपने ससुराल जाने को तैयार तो हुई है। अब अंजलि को समझ में आ गया, चाहे मायका हो या ससुराल, जहाँ रहोगी काम तो करना ही पड़ेगा। बिना काम किए कहीं भी गुजारा नहीं होता है। अरे चलो मैं अपनी बहू को फोन करके बता देती हूँ कि अंजलि अपने ससुराल जाने को तैयार हो गई है। हेलो हाँ बेटा, अरे अंजलि अपने ससुराल जाने को तैयार हो गई है, तुम कल ही आ जाओ। ठीक है मम्मी जी, मैं कल आ जाऊंगी, थोड़े दिन और रुक जाती बेटा। अरे मम्मी जी कैसी है आपकी तबीयत? लो देख लो, मिल गया महारानी को टाइम, आ गई। अरे नहीं दीदी, मैं तो सिर्फ मम्मी जी को देखने आई हूँ। मैं तो बल्कि आपसे ये कह रही थी कि आप 2-4 महीने और रुक जाती तो आप मम्मी जी की सेवा कर लेती, ताकि आप यहाँ रहकर अपनी माँ की सेवा करती और मैं अपने मायके में अपनी माँ की। क्या? अरे बिल्कुल भी नहीं, बहुत रह लिया भाभी अपने अपने मायके में। अब सिर्फ आप अपना घर संभालिए, मैं भी अपना घर संभाल लूंगी। मैं जा रही हूँ मम्मी। बाय नानी। मम्मी मैं फोन में ना आपका हाल चाल लेते रहूंगी। ठीक है बेटा, खुश रहना अपने ससुराल में। अरे अंजलि को ससुराल भेजने के चक्कर में मुझे कितना ड्रामा करना पड़ा और रोज रोज बस दाल दलिया और खिचड़ी ही खाना पड़ा। कोई बात नहीं मम्मी जी, प्लान सक्सेस होने की खुशी में आज तो मैं आपको आपकी पसंद का हलवा पूड़ी खिलाती हूँ। हम आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की प्यारी प्यारी मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल बालाघाट की बेटी को सब्सक्राइब करें।